उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए दारा सिंह चौहान को ही भाजपा ने इस सीट पर प्रत्याशी बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा की ओर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा गया है। सवाल यह है कि यह जंग अभी तक भाजपा और सपा के बीच नजर आ रही है, लेकिन इसमें क्या बसपा एंट्री करेगी? अब 20-20 सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि उपचुनाव के लिए मायावती अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कि अब घोसी में सीधा मुकाबला भाजपा के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखने को मिल सकता है। सवाल यह है कि जिस तरीके से इस सीट पर माहौल गरमाया है, बसपा की भी काफी बड़ी भूमिका रह सकती है, क्योंकि वोट परसेंटेज उनका भी अच्छा खासा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार से जानकारी आई है, पुष्टि नहीं कर रहे, इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर थी कि बसपा अपना उम्मीदवार उतारती है या नहीं। बसपा की तरफ से जो खबरें आ रही है उसमें अब यह साफ होता दिख रहा है कि पार्टी यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसकी वजह बताई जा रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन के नेताओं को इशारों में खास संदेश दे रही है, यानी उनको एक मौका दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी तो ये माना जाएगा कि उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, यानी ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के रहते अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल होगा, जो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सीट पर सबकी नज़रें इसी वजह से ज़्यादा बनी हुई हैं कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि 2023 में जिस तरीके से माहौल गरमाया है, 2022 की अगर बात करें तो सपा को करीब 1,08,000 वोट मिले थे दारा सिंह चौहान को ही, और बीजेपी के विजय राजभर को 86,000 वोट मिले थे, और बसपा के वसीम इकबाल को 54,000 वोट मिले थे। यही नहीं, 2019 की भी अगर बात करें तो बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक 50,000 के आसपास था। तो सवाल यही है कि क्या बसपा अपना वोट बैंक ये छोड़ देगी? और 2017 के आम चुनाव में तो बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। तो सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन बसपा की तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब मायावती की रणनीति यही है कि इस सीट पर जो जीतेगा, इंडिया दल जीतेगा या एनडीए दल जीतेगा, उससे पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन ज़्यादा मजबूत है, और फिर यहाँ से आगे अपनी रणनीति मायावती तैयार करेंगी। दूसरी बात यह है कि मायावती इस वक्त विपक्ष के नेताओं को ये मौका नहीं देना चाहती कि वे कहें कि बसपा की वजह से इंडिया गठबंधन ये उपचुनाव हार गया। ऐसे में वह चुनाव से दूर रहकर सबसे बड़ा सियासी दांव चल रही हैं। ऐसी चर्चा है कि भाजपा चाहती थी कि बसपा यहां अपना उम्मीदवार उतारे, और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, मुस्लिम चेहरा इस उपचुनाव में उतारे, ताकि उनके लिए जीत आसान हो जाए। लेकिन मायावती फिलहाल चुनाव से खुद को दूर रखकर बड़ा संदेश देना चाहती हैं, ताकि विपक्ष के नेता उनकी कमी को शिद्दत से महसूस करें। जैसा कि हमने आपको बताया, 50 से 60,000 वोट बैंक अच्छा खासा मायावती का है, लेकिन मुस्लिम, दलित और तमाम जो वर्ग हैं जो मायावती को समर्थन करते हैं, वो अगर मायावती के साथ नहीं आए तो हो सकता है कि वो सपा के साथ चले जाएं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही बड़ी भूमिका सीट पर निभाते हैं, तो यहाँ पर वो दोनों खेल कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसा खेल किया जाता है और मायावती कहीं खेल ना कर दे, क्योंकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि घोसी विधानसभा सीट में मायावती का कोई प्रत्याशी उतरेगा या नहीं। लेकिन मायावती शायद इंडिया दल को एक मौका दे रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।